हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृति और धर्मों का एक संगम है, जिसे गंगा यमुनी तहजीब भी कहते हैं। यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर बानी बदले, चार कोस पर बानी। तो इसको चरितार्थ करते हुए जब हम किसी एक प्रदेश से या दूसरे प्रदेश में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ की कोई खासियत लेकर के आते हैं। जैसे हम जब महाराष्ट्र में जाते हैं साउथ में, तो हमको वहाँ का कोई स्थानीय भोजन मिलता है। गुजरात में जाते हैं तो वहाँ का एक स्थानीय भोजन मिलता है। वैसे ही हमारे यूपी में, पूर्वांचल में या बिहार में एक ऐसा भोजन मिलता है जिसको हम लोग उसी के नाम से जानते हैं और खासा परिचित होता है ये। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको इसे एक ना एक बार खाया हो। इसको बिहार और यूपी पूर्वांचल में लिट्टी चोखा बोलते हैं। बाहर जाने पर भी इसको लिट्टी चोखा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम यूपी में या हमारे गोंडा या बहराइच या श्रावस्ती ज़िले में आते हैं तो इसको हम लोग भौरी बोलते हैं। आज घर में भौरी बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। इसमें ये जो कंडे हैं गोबर के उपले बनाए गए हैं, उसको जलाया गया है। अभी आग तैयार हो रही है, उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये उपले रखे हुए हैं, इसको सूखे। अब इसके बाद में इसके आटे तैयार किए जा रहे हैं और फिर बनाने की प्रक्रिया होगा। जब हम आटे के थोड़े से जो गोल गोल आकार दिया जाता है और उसको डायरेक्ट आग में रखते हैं तो वो उसकी जो बाहरी परत होती है वो जल जाती है। जिसे बचाने के लिए एक प्रकार का ये पत्ता आता है स्थानीय पत्ती, जिसको हम लोग कचूर बोलते हैं या पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन इसको कचूर बोलते हैं। इसको उसमें लगा करके जब रखी जाती है तो जो आपका आग होता है वो तेज़ होता है। उसके तपिश से जो आपका जो भौरी होता है, उस गोला जो होता है आटा का, वो जलता नहीं है। उसका बाहरी स्किन जलने से बच जाता है और अंदर जो होता है वो आग जो है वो उसकी गर्मी धीरे धीरे प्रवेश करती है और वो पक जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अभी तैयार किया जा रहा है, सारा प्रोसेस अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये है वो कचूर का पेड़ जिसको उसमें प्रयोग किया जाता है। काट करके भी काटा गया इसमें और इसके बाद लगाया जाएगा। इसका गोला लोई तैयार किया जा रहा है। इसके बाद ये ऐसे ही लपेट करके इसको आग में रखा जाएगा और आग तेज़ है, धुआं से बचाता है ये इसका पत्ती, और इसमें थोड़ा सा अलग इसका अपना फ्लेवर छोड़ देता है जो अच्छा लगता है। फिर खाने के बाद में इसको ऐसे रखा जाता है, इस तरह से ऐसे लपेट करके। ये अब ये जब तक पकेगा कि जब तक ये जल ना जाए, ये पत्ती जो होती है वो जल जाती है एकदम से और इसका फिर फ्लेवर जो होता है इसमें छूट जाता है। छूटने के बाद बड़ा अच्छा लगता है भाई। इसकी पत्तियां अब एकदम से जल जाएंगी, राख हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो गोला रखा हुआ है आटे का ये सेफ रहेगा और इसकी बाहरी परत जो होती है वो कड़क हो जाती है और उसके अंदर जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है उसकी वजह से वो पक जाते हैं और पकने के बाद में एकदम से तैयार हो जाते हैं। अंततः धीरे धीरे इसकी जो बाहरी परत है वो लाल हो जाती है और कड़क हो जाती है, जिसके अंदर उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है उसकी वजह से अंदर का जो मटेरियल होता है वो पक जाता है, खाने योग्य हो जाता है। ये इसकी पत्ती धीरे धीरे जल गई है और सब निकल रहा है, ऐसे ही लाल हो जाएगा और अंत में ये इसकी जो बाहरी परत है वो कड़े होने की वजह से अंदर की जो वाष्प होती है निकल पाती है तो उसको क्रैक कर देती है। तो अभी ये धीरे धीरे क्रैक होगा। जब क्रैक हो जाती है वो तब मानते हैं कि ये पक गई है, एकदम से खाने योग्य हो गई।
अंततः इसकी जो रंग है वो चेंज हो गया, देखिए एकदम से पिंक टाइप का आ गया है। इसमें चटकन भी आ गया है। इसका जो बाहरी लेयर है ये देखिए इसमें से चटक गया है। इसका अंदर का जो बाहर का लेयर सख्त हो जाता है तो अंदर की जो वस्तु होती है वो निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है, इसके लिए ये चटक जाता है।